कहानी की शुरुआत में हम जंगल के एक शिकारी को देखते हैं जो जंगल में शेर का शिकार करने आया होता है, लेकिन तभी वो शेर खुद की तरफ खतरा बढ़ता हुआ देखकर भाग जाता है और यहाँ वो शिकारी शेर के पीछे जाने के बजाय दूसरी तरफ तेजी से भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस शिकारी के पीछे कोई अनजान चीज लगी हुई है जिस वजह से वो भाग रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो शेर इस आदमी को देखकर नहीं भागा था, बल्कि उस शेर ने भी इस अनजान चीज को देख लिया था। अब वो आदमी खुद को बचाते हुए एक नदी में कूद जाता है, जिसके बाद वो आदमी पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई अनजान चीज उसे पानी में डुबोकर मार देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें एक मेडिकल कंपनी दिखाई जाती है जो दवाइयां बनाती है, लेकिन इस कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय से खुश नहीं होता क्योंकि अब तक ये लोग एक नई दवाई नहीं बना पाए थे। यहाँ बॉस अपने एक एम्प्लॉय से कहता है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम जल्द ही कैंसर के इलाज के लिए दवाई बना लोगे, लेकिन फिर क्या हुआ? तब वो एम्प्लॉय जिसका नाम जॉन है वो अपने बॉस से कहता है कि मैं कैंसर की बीमारी के लिए दवा तो नहीं बना सका, लेकिन हमारे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिससे कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तब बॉस पूछता है कि वो क्या चीज है, जिस पर जॉन अपने दोस्त जैक को इशारा करता है और जैक स्क्रीन पर एक फूल की तस्वीर दिखाता है। जैक कहता है कि इस फूल का नाम ब्लड ऑर्किड है। यह एक बहुत ही खास तरह का फूल है जो 7 साल बाद उगता है, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। और इस फूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसान के सेल्स की उम्र को बढ़ा सकते हैं। इस फूल से बनने वाली दवाई से इंसान में जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। साथ ही इससे बनने वाली दवाई को इस्तेमाल करने के बाद वो इंसान जवान रहता है और वो इंसान लंबे समय तक जी सकता है। इसीलिए अगर हम लोगों ने इस फूल को हासिल कर लिया तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये फूल सिर्फ बोर्नियो के जंगल में है और अब ये फूल सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक खिला रहेगा, जिसके बाद ये फूल मुरझा जाएगा। इसलिए अगर हमने इसे जल्दी हासिल नहीं किया तो हमें 7 साल तक दोबारा इस फूल के उगने का इंतजार करना होगा। ये सुनकर कंपनी का जो बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोग जल्दी से बोर्नियो जाओ और इस फूल को किसी भी कीमत पर हासिल करो। जिसके बाद 6 लोगों की एक टीम इस फूल को लाने के लिए तैयार हो जाती है और यह लोग बोर्नियो पहुंच जाते हैं। लेकिन बोर्नियो के जंगल में जाने के लिए इन्हें नदी को पार करना होगा और इस समय तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए कोई भी अपनी बोट को पानी में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आज मौसम बहुत खराब होता है। और तभी यहाँ विल नाम का एक बोट का मालिक इन लोगों को नदी पार कराने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए विल काफी मोटी रकम मांगता है। अब इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि अब सिर्फ इनके पास उस फूल को हासिल करने के लिए 2 हफ्ते बचे थे, इसलिए यह लोग विल को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद इन लोगों का सफर शुरू हो जाता है और ये सभी लोग बोट में बैठकर नदी से होते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैक एक मैप निकालकर विल को बताता है कि हम लोगों को फूल हासिल करने के लिए इस जगह पर जाना है। यह देखकर विल परेशान हो जाता है और कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है, साथ ही जिस रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से होते हुए उस फूल वाली जगह तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तब जैक पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है, जिस पर विल जवाब देता है हाँ, वो रास्ता बिल्कुल सेफ है और हम बिना किसी परेशानी के उस फूल वाली जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए हमें उस फूल वाली जगह तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। ये सुनकर जैक दूसरे रास्ते पर जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। जिसके बाद ये लोग इस खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ टीम की एक लड़की जब अपने रूम में जाती है तो उसे अलमारी में से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो अलमारी खोलती है तो अंदर से एक बंदर उस पर छलांग कर देता है। यह देखकर वो लड़की घबराकर चिल्लाने लगती है और वो बंदर सीधा जाकर विल के कंधे पर बैठ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह बंदर विल ने पाला है और इस बंदर का नाम विल ने कॉन्ग रखा है। अब पूरा दिन सफर करने के बाद रात हो जाती है और ये लोग नदी में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बंदर को ऊपर पेड़ पर एक आम दिखाई देता है, जिसे देखकर बंदर उसे खाने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान बोट उससे आगे निकल जाती है और बंदर वहीं पेड़ पर रह जाता है। अब वो बंदर बोट तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई चीज पड़ जाती है, जिसे देखकर बंदर घबरा जाता है और खुद को बचाते हुए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं अगली सुबह विल अपने बंदर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे बंदर कहीं पर भी नहीं मिलता। इसी दौरान टीम की एक लड़की सैटेलाइट फोन पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन सैटेलाइट फोन के सिग्नल ठीक से नहीं आ रहे होते, इसीलिए वो लड़की सिग्नल लाने के लिए बोट के किनारे पर आ जाती है और तभी जोर आने की वजह से बोट के किनारे का एक छोटा सा गेट खुल जाता है, जिससे वो लड़की नीचे पानी में गिर जाती है। अब यहाँ वो लड़की वापस बोट पर आने की कोशिश करती है और बाकी लोग भी एक स्टिक की मदद से इस लड़की को बोट पर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी इस लड़की पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, जिसे देखकर विल बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है और मगरमच्छ से लड़की को बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ विल उस लड़की की जान तो बचा लेता है, लेकिन वह मगरमच्छ अब विल पर हमला कर देता है और विल खुद को बचाते हुए एक चाकू निकालकर उस मगरमच्छ पर कई वार करता है, जिससे वो मगरमच्छ मारा जाता है और विल वापस ऊपर बोट पर आ जाता है। जिसके बाद ये लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उस मरे हुए मगरमच्छ को कोई पानी के अंदर खींच लेता है। अब ये लोग जब कुछ दूर आगे जाते हैं तभी ऊपर से वह बंदर इनके खाने के टेबल पर कूद जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, जैसे उसने कोई खतरनाक
चीज देख ली हो तब विल उसे अपने कंधे पर बिठाकर शांत करता है। अब आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर विल जैक से कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज है और बारिश की वजह से नदी का पानी का बहाव भी बढ़ गया है, इसीलिए हमें कुछ देर तक बारिश के रुकने का इंतजार करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन जैक कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम जिस फूल को हासिल करने जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। अगर इस 1 हफ्ते में हमने उस फूल को हासिल नहीं किया तो फिर हमें 7 साल तक उस फूल के दोबारा उगने का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए हमें जल्द ही उस जगह तक पहुंचना होगा। ये सुनकर विल जैक से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस खराब मौसम में वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें $50,000 एक्स्ट्रा मुझे देने होंगे। तब जैक इसके लिए मान जाता है। अब आगे बढ़ते हुए सुबह हो जाती है और यह लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ढेर सारी लकड़ियां पानी के ऊपर तैर रही थीं। यह देखकर विल समझ जाता है कि आगे एक पानी का बहुत ही बड़ा झरना आने वाला है, इसीलिए विल बोट को घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बोट का स्टीयरिंग जैम हो जाता है, जिस वजह से इनकी बोट लगातार सीधा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। यह देखकर विल घबरा जाता है क्योंकि आगे झरना आने वाला था, इसीलिए वो बोट पर मौजूद सभी लोगों को उठा देता है। अब यहाँ बाकी लोगों के साथ मिलकर विल बोट को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोट का इंजन ही बंद हो जाता है और अब यह लोग उस झरने के भी काफी करीब आ चुके थे। ये देखकर विल समझ जाता है कि अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता, इसीलिए वो सभी लोगों से कहता है कि बोट में तुम लोगों का जितना भी जरूरी सामान है उसे उठा लो। और इसके बाद इनकी बोट एक बहुत बड़े झरने से नीचे गिर जाती है। लकीली झरने से नीचे पानी में गिरने के बाद किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन इनकी बोट पूरी तरह से तबाह हो जाती है और यह लोग तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं। अब यह लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि यह लोग जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे और अब इनके पास वापस जाने के लिए भी बोट नहीं थी। तब विल सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी नदी है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त बोट चलाता है, अगर किसी तरह से हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। जिसके बाद विल अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे अपनी सिचुएशन समझा कर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब विल का दोस्त इनकी मदद करने को मान तो जाता है, लेकिन बदले में वो $5,000 विल से मांगता है। तब विल उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें $5,000 दे दूंगा। अब वो दूसरी नदी इनसे कुछ दूरी पर थी, इसीलिए यह लोग उस दूसरी नदी तक पहुंचने के लिए पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इनके सामने एक झील आती है जिसे इन लोगों को पार करना होगा। और जब यह लोग पानी के अंदर जाते हैं तभी विल का जो बंदर होता है वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है जैसे उसने कुछ देख लिया हो, लेकिन उस बंदर पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और तभी इनके एक साथी को पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। वो सबसे कहता है कि यहाँ पर कुछ है जो मेरे पांव से टकरा कर चला गया, लेकिन इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और तभी इसकी टीम का एक साथी जो सबसे पीछे होता है उसे अचानक कोई चीज पानी में खींच लेती है। ये देखकर सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं और तभी वो लड़का बाहर आता है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और वो बुरी तरह से घायल होता है। अब इससे पहले कि यह लोग कुछ समझ पाते तभी इनके सामने एक बड़ा एनाकोंडा पानी से निकलकर उस लड़के पर हमला कर देता है। यह देखकर सबकी चीखें निकल जाती हैं और वो एनाकोंडा देखते ही देखते उस लड़के को इनके सामने मार डालता है। जिसके बाद यह लोग खुद को बचाते हुए दौड़कर पानी से बाहर आ जाते हैं और अब ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं क्योंकि इतना बड़ा सांप उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ विल सभी को बताता है कि यह एक एनाकोंडा है जो इंसानों को खाता है और अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब जॉन कहता है कि अगर वो एनाकोंडा फिर से हमारे पीछे लग गया तो हम क्या करेंगे, जिस पर विल कहता है कि एनाकोंडा को एक इंसान का जिस्म हजम करने में कई हफ्ते लगते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए काफी टाइम है। तब टीम की एक साथी कहती है कि हमें जल्द ही उस बोट तक पहुंचना होगा और बोट तक पहुंचने के बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहीं पर छोड़कर वापस अपने घर चले जाएंगे। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोग जब इतने दूर आ गए हैं तो हम इस मिशन को पूरा करके जाएंगे, क्योंकि जो फूल हम लोग हासिल करने वाले हैं उसकी कीमत करोड़ों में है। तब टीम के बाकी लोग कहते हैं कि इस तरह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन जैक एक बहुत ही घटिया इंसान होता है और वो बिना फूल को हासिल किए घर वापस जाने से इनकार कर देता है। तब बोट का कैप्टन विल जैक से कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने साथी के बोट तक पहुंचा दूंगा, जिसके बाद हमारा ये सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जैक विल से कहता है कि तुमने मुझसे सौदा किया था, जिस पर विल कहता है कि सौदा गया भाड़ में, मैं नहीं चाहता कि अब किसी और इंसान की भी जान जाए। अब यह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम लोग बोट तक पहुंचेंगे और बोट पर पहुंचने के बाद हम लोग फैसला करेंगे कि हमें घर वापस जाना चाहिए या फिर उस फूल को हासिल करना चाहिए। जिसके बाद यह सभी लोग जंगल में होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में विल सोफिया से कहता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में पहले से बता दिया था, पर उसने मुझे $50,000 एक्स्ट्रा देने का वादा किया और कहा कि इस बारे में तुम किसी से भी बात नहीं करोगे, इसलिए जैक की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। मुझे तुम लोगों को वक्त पर जंगल के खतरे के बारे में बता देना चाहिए था। अब ये लोग जब बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी पीछे से ये लोग देखते हैं
कि इनके साथी के कंधे पर कोई ब्लैक कलर की चीज चिपकी हुई है। और जब विल उसका शर्ट ऊपर करता है तो इन लोगों को पता चलता है कि खून चूसने वाले छोटे छोटे क्रीचर उसके पूरी बॉडी पर चिपक चुके हैं। और अब विल लाइटर जलाकर एक एक करके उन सभी क्रीचर को निकाल लेता है। अब काफी देर तक पैदल सफर करने के बाद ये लोग काफी थके हुए होते हैं, इसीलिए सभी एक जगह पर इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही जॉन जूता पहनने वाला होता है तभी इनका एक चाइनीज साथी इस जूते में कोई चीज देख लेता है और वो विल को जूता पहनने से रोक देता है। अब जब ये लोग उस जूते को देखते हैं तो उसके अंदर से एक स्पाइडर बाहर निकलता है और ये कोई आम स्पाइडर नहीं होता, बल्कि उस स्पाइडर का जहर इतना तेज होता है कि इसके एक डंग से इंसान पैरालाइज हो सकता है। और तभी जैक खुश होकर इस स्पाइडर को एक डब्बे में बंद कर देता है और कहता है कि तुमने शरीर को सुन्न करने वाली एक दवा ढूंढ ली जिसके हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल के दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास बोट है और वो अब इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके बोट से कोई चीज टकराता है, इसलिए वह पानी में यहाँ वहां देखने लगता है और तभी उसे पानी में एक बड़ा एनाकोंडा दिखाई देता है जिसे देखकर विल का दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से बोट घुमाकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एनाकोंडा आकर उसे मार डालता है। अब बोट में कोई न होने की वजह से बोट अनकंट्रोल होकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है और सामने की झाड़ियों से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसे कुछ दूरी पर विल और बाकी टीम वाले भी देख लेते हैं। अब यह लोग दौड़ते हुए उस बोट तक पहुंचते हैं जहां ये लोग देखते हैं कि बोट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि यह बोट इनकी यहां से निकलने की आखिरी उम्मीद थी। अब यह लोग उस बोट में सामान ढूंढने लगते हैं और जितना भी बचा कुचा हुआ जरूरत का सामान होता है ये लोग उसे उठा लेते हैं, लेकिन जिस चीज की इन्हें तलाश थी वो चीज इन्हें नहीं मिलती। दरअसल इन्हें लगा कि इस बोट पर शायद इन्हें सैटेलाइट फोन मिल जाए ताकि ये लोग सैटेलाइट फोन की मदद से खुद के लिए मदद बुला सके, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। और अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इनके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकल जाए। तब इनका चाइनीज साथी कहता है कि यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं जो हजारों सालों से यहीं इस जंगल में है, इसलिए अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो हो सकता है कि वो हमारी कोई मदद करें। इस लड़के की बात सभी को ठीक लगती है, जिसके बाद ये सभी लोग आदिवासी कबीले को ढूंढने निकल पड़ते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें विल के उस बोट वाले दोस्त की डेड बॉडी मिलती है जिसे कुछ देर पहले बोट में एनाकोंडा ने खा लिया था और अब उस एनाकोंडा ने उसे उगल दिया था। यह देखकर विल सभी को बताता है कि एनाकोंडा शिकार करने के बाद बहुत सुस्त हो जाता है और वो अपने शिकार को अपने पेट से तभी बाहर निकालता है जब उसे अपने चारों तरफ खतरा दिखता है, यानी कि इस जंगल में और भी एनाकोंडा मौजूद है। इसलिए हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह से आदिवासी कबीले तक पहुंचना होगा, नहीं तो रात के अंधेरे में यह एनाकोंडा एक एक करके हम सभी को मार देंगे। इसलिए यह लोग आगे का सफर फिर से शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद यह लोग आदिवासी कबीले के गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी आदिवासी नहीं दिखाई देता है और पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ होता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें मरा हुआ एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा दिखाई देता है जिसके पेट में एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और यह देखकर उन्हें पता चलता है कि इस सांप को कबीले वालों ने मार दिया है क्योंकि इस सांप ने कबीले वालों पर हमला कर दिया होगा और अब कबीले वाले गांव को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि हमने एक सांप को मार दिया है और अब इस मरे हुए सांप के बाकी साथी भी हम पर हमला करने आएंगे। यही वजह है कि गांव वाले इस जगह को छोड़कर चले गए। अब गांव वालों की भी मदद न मिलने पर यह लोग पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं और विल कहता है कि अब हमें खुद ही खुद की मदद करनी होगी, तो क्यों ना हम सभी मिलकर एक लकड़ी की बोर्ड बनाएं। यह सुनकर सभी को विल का आइडिया पसंद आ जाता है, जिसके बाद यह सभी लोग लकड़ियां इकट्ठा करके एक बोट बनाने लगते हैं। और यहाँ जैक जब बोट बनाने के लिए सामान ढूंढ रहा होता है तभी उसे एक ब्लड ऑर्किड फूल दिखाई देता है। यह देखकर जैक सभी को अपने पास बुलाता है और इनसे कहता है कि ब्लड ऑर्किड फूल यहीं आसपास होंगे। साथ ही जैक को यह भी पता चलता है कि यह सांप इसलिए बड़े हो रहे हैं क्योंकि यह सांप इसी ब्लड ऑर्किड फूल को खा रहे हैं और अब जैक किसी भी कीमत पर ब्लड ऑर्किड फूल हासिल करना चाहता था। इसीलिए जैक बाकी लोगों से कहता है कि हमें ब्लड ऑर्किड फूल ढूंढने चाहिए, लेकिन इसकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होता और यह देखकर जैक को गुस्सा आ जाता है। वहीं विल ने कई सारी लकड़ियों को जोड़कर एक बोट तैयार कर ली होती है। बस अब इन लोगों की यहाँ से निकलने की देरी थी। यहाँ टीम का एक साथी जिसका नाम जॉन है, उसका पैर बुरी तरह से सूज गया होता है जिस वजह से उसे तकलीफ हो रही होती है। अब जॉन अपने पैर पर कुछ लगाने के लिए जैक का बैग खोलकर देखता है। उससे लगा कि शायद जैक के बैग में कोई मरहम पट्टी मुझे मिल जाए, लेकिन जब वो जैक का बैग खोलता है तो उसे जैक के बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फोन दिखाई देता है। दरअसल यह पिस्टल और सैटेलाइट फोन विल के उस दोस्त का था जो नाव से इन्हें लेने के लिए आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसे एनाकोंडा ने खा लिया और उसका बोट झाड़ियों से टकराकर ब्लास्ट हो गया। और जब यह लोग ब्लास्ट हुए बोट में जरूरत का सामान ढूंढ रहे थे
तभी जैक को यह पिस्टल और यह सैटेलाइट फोन मिला, लेकिन जैक ने सैटेलाइट फोन के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि जैक यहाँ पर मदद नहीं बुलाना चाहता था, और अगर मदद यहाँ पर आ जाती तो रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ से ले जाते, और जिस ब्लड ऑर्किड फूल के लिए ये लोग यहाँ आए थे वो फूल इनसे यहीं पर रह जाते। ये देखकर जॉन को जैक पर काफी गुस्सा आ जाता है, और तभी वहां पर जैक आ जाता है। तब जॉन उससे पूछता है कि जब तुम्हारे पास फोन था और हम किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुला सकते थे, तब तुमने हमें इस फोन के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सुनकर जैक कहता है कि अगर यहाँ पर मदद आ जाती तो हम लोग बिना फूल को हासिल किए यहाँ से चले जाते, इसलिए मैंने तुम लोगों से सैटेलाइट फोन छुपाया। ये सुनकर जॉन को और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि फूल से ज्यादा कीमती हमारी जान है। अब मैं यहाँ सभी लोगों को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताऊंगा। यह कहकर जॉन उसी सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करके यहाँ मदद के लिए बुलाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि जॉन की पुलिस से बात हो पाती तब जैक डब्बे में बंद उस जहरीले स्पाइडर को जॉन के हाथ पर फेंक देता है, और वह स्पाइडर जॉन को काट लेता है, जिसके काटने से जॉन बुरी तरह से तड़पने लगता है। और अब जैक उस स्पाइडर को वापस डब्बे में बंद करके वहां से जाने लगता है और सीधा पहुंचता है टीम वालों के पास, जहां टीम के सभी लोग यहां से जाने को तैयार होते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि जॉन अभी तक क्यों नहीं आया, इसलिए सोफिया जॉन को देखने जाती है, और जब सोफिया जॉन के पास आती है तो वह देखती है कि जॉन कुछ भी नहीं बोल रहा और जॉन पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। साथ ही सोफिया को जॉन के हाथ पर स्पाइडर के काटने का निशान भी दिखाई देता है। ये देखकर सोफिया समझ जाती है कि यह सारा काम जैक का है, इसलिए वह सीधा जैक के पास आती है और उसे कहती है कि आखिरी बार जॉन के साथ तुम थे, इसलिए जॉन के साथ तुमने क्या किया है? वह कुछ भी बोल नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन के पास अब एक बड़ा एनाकोंडा आ चुका है और वह सांप जॉन पर हमला कर देता है, जिससे जॉन जोर से चिल्लाने लगता है और बाहर मौजूद लोग जॉन की आवाज सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि जॉन खतरे में है। इसीलिए सभी लोग दौड़कर जॉन के पास आते हैं और वहां पहुंचकर यह लोग देखते हैं कि जॉन को एनाकोंडा सांप ने जिंदा निगल लिया है। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, और जब यह लोग वापस नदी के पास आते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने जो बोट बनाई थी उसे जैक अकेले चुरा कर ले गया है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब यह लोग फिर से यहाँ फंस चुके हैं और अब यहाँ एनाकोंडा भी आसपास घूम रहा था। लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते और ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग जैक से अपनी बोट वापस चुरा लेंगे, क्योंकि जैक अभी ब्लड ऑर्किड फूल वाली जगह पर जा रहा होगा, और जब जैक नदी में बोट खड़ा करके फूलों को तोड़ने जाएगा तब हम चुपके से उससे बोट चुरा लेंगे। जिसके बाद यह लोग काले अंधेरे में जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी इनका चाइनीज साथी नदी के पानी में गिर जाता है, जहां एक बड़ा एनाकोंडा आकर उसे खा लेता है, और अब वह सांप इनके पीछे लग जाता है। जिसके बाद यह लोग तेजी से भागते हुए एक बड़े से गुफा में घुस जाते हैं, जहां अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और तभी उन्हें एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है जहां से बाहर निकला जा सकता था। जिसके बाद यह लोग एक एक करके वहां से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही इनका आखिरी साथी उस सुरंग से बाहर निकल रहा होता है तब वह उस सुरंग में फंस जाता है। अब जैसे ही सभी लोग मिलकर उसे बाहर निकालते हैं तभी वह एनाकोंडा अपना सर बाहर निकालकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सोफिया एक तलवार से उस एनाकोंडा का सर काटकर उसे मार देती है और अपने साथी की जान को बचा लेती है। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा एनाकोंडा आता है और इनके उसी साथी को उठाकर ले जाता है जिससे अभी इन्होंने बचाया था। अब यहाँ विल उस एनाकोंडा का पीछा करने लगता है, और जैसे ही वह एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़कर इनके साथी को खाने वाला होता है तभी नीचे से विल उस एनाकोंडा के सर पर एक चाकू दे मारता है, जिससे वह एनाकोंडा मारा जाता है और वह एनाकोंडा इनके साथी को छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो ब्लड ऑर्किड फूल वाली जगह तक पहुंच जाता है, जहां उसके सामने ढेर सारे ब्लड ऑर्किड फूल थे, और इन फूलों को देखकर जैक काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो इन फूलों से मालामाल होने वाला था। वहीं बाकी टीम वाले जैक का पीछा करते हुए जैक तक पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग छुपके से जैक पर नजर रख रहे होते हैं, और जैसे ही जैक फूल काटने के लिए जाता है तब मौके का फायदा उठाते हुए यह लोग जल्दी से उस जगह पर जाते हैं जहां जैक ने बोट खड़ी की थी। पर इससे पहले कि यह सब लोग बोट लेकर वहां से निकलते, जैक इनकी आवाज सुन लेता है और तभी जैक यहाँ पहुंचकर सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब सभी के दिल में अपना खौफ पैदा करने के लिए जैक विल के कंधे पर शूट करता है, जिससे विल बुरी तरह से घायल हो जाता है और यह देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं। अब जैक इन लोगों के डर का फायदा उठाते हुए सोफिया को एक बैग देता है और उस पर बंदूक तानकर उसे कहता है कि तुम्हें ब्लड ऑर्किड फूल लाने होंगे, अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब न चाहते हुए सोफिया फूल लाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बैग लेकर उन फूलों की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उन फूलों को हासिल करने के लिए सोफिया को एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से जाना पड़ता है, और जब वह नीचे गड्ढे में
देखती है तो नीचे दो मेल और फीमेल एनाकोंडा होते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। यह देखकर सोफिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ते हुए उन फूलों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह जल्दी से फूलों को तोड़कर बैग में भरने लगती है। और जब वह बैग को फूलों से भरकर वापस आ रही होती है तब वह जैक से कहती है कि तुम्हें बंदूक नीचे फेंकना होगा, नहीं तो मैं यह फूलों से भरा हुआ बैग नीचे गिरा दूंगी। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और वह उसकी दोस्त की तरफ गोली चलाकर कहता है कि अगर तुमने ये बैग मेरी तरफ नहीं फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार दूंगा। अब सोफिया को मजबूरी में वह बैग उसकी तरफ फेंकना पड़ता है और जैसे ही जैक उस बैग को उठाता है तभी पीछे से विल उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से जैक के हाथ से वो बैग छूटकर दूर जाकर गिरता है और उस बैग में जो स्पाइडर होता है वो बैग से बाहर निकल आता है। अब जैसे ही जैक दोबारा से बैग को उठाकर अपने कंधे पर टांगता है तभी वह स्पाइडर जैक को काट लेता है, जिस वजह से जैक की बॉडी पैरालाइज हो जाती है और जैक फूलों से भरे हुए बैग के साथ नीचे गड्ढे में गिर जाता है जहां पर दो बड़े बड़े एनाकोंडा होते हैं। अब यहाँ सोफिया अपने दोस्तों की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी वह भी नीचे पानी में गिर जाती है। लकीली इस वक्त उन दो एनाकोंडा का ध्यान जैक की तरफ होता है, इसलिए एक एनाकोंडा जैक को पकड़कर मार डालता है और मौके का फायदा उठाते हुए सोफिया जल्दी से ऊपर अपने दोस्तों के पास आ जाती है। लेकिन तभी एक एनाकोंडा इन्हें देख लेता है और वह इनके पीछे आने लगता है। अब यहाँ इनकी एक साथी समझदारी से काम लेते हुए एक ऑयल का कैन उठाती है और चिल्लाकर उस एनाकोंडा को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके बाद वह एनाकोंडा उस लड़की पर हमला करके उसके हाथ में पकड़े हुए ऑयल के कैन को मुंह में ले लेता है। अब यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए विल जल्दी से उस एनाकोंडा के मुंह पर गोली चलाने की कोशिश करता है ताकि उसके मुंह में रखा हुआ कैन ब्लास्ट हो सके, लेकिन उसके गन में गोलियां खत्म हो गई होती हैं और तभी इनका दूसरा साथी एक फ्लेयर गन से सीधा एनाकोंडा के मुंह पर फायर करता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वह वापस अपने उसी गड्ढे में गिर जाता है जहां पर एक दूसरा एनाकोंडा है। और तभी एनाकोंडा के मुंह में जो ऑयल का कैन होता है वह ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ की मिट्टी गड्ढे में गिरना शुरू हो जाती है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगते हैं और साथ ही ब्लड ऑर्किड फूल भी गड्ढे में गिर जाते हैं। यहाँ एक एनाकोंडा बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर आकर उस एनाकोंडा पर गिरता है और यहाँ ब्लड ऑर्किड फूल के साथ साथ दोनों एनाकोंडा भी जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं और इस तरह से इन दोनों एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि विल, सोफिया और इनके दो साथी एक बोट में बैठकर जंगल से बाहर आ चुके हैं। साथ ही विल का बंदर भी इनके साथ होता है और यहाँ सोफिया विल के जख्म पर मरहम पट्टी कर रही होती है और इन दोनों को देखते हुए हमें पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।